हेलो फ्रेंड्स, मेरे हाथ में है स्कैल्प स्क्रैचर या फिर यूं कहें स्कैल्प मसाजर। अब कई लोगों का कंसर्न है कि क्या अगर हम स्कैल्प स्क्रैचर या फिर स्कैल्प मसाजर रेगुलर यूज़ करते हैं स्कैल्प पर तो क्या इससे ब्लड सर्कुलेशन होगा, क्या इससे हेयर थिनिंग रुक सकता है, क्या इससे हेयर फॉल कंट्रोल हो सकता है या फिर हेयर रीग्रो हो सकता है। तो फ्रेंड्स, डायरेक्टली पॉइंट पर आते हैं, एकदम लॉजिकली प्रैक्टिकली। अगर आप इसको यूज़ करते हैं स्कैल्प स्क्रैचर या फिर स्कैल्प मसाजर तो इससे कुछ खासा फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई ऐसा ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा जिससे कि आपके हेयर थिनिंग रुके या फिर हेयर फॉल कंट्रोल हो या फिर हेयर रिग्रो हो। यस, ये जो स्कैल्प स्क्रैचर है ये स्ट्रेस बस्टर है। ज़रूर आप अगर बहुत ज़्यादा तनाव में है और थोड़ा सा माइंड रिलैक्स चाहिए, थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री करना है तो ये बहुत ही इफेक्टिव है और बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता है। वहीं अगर कहीं ना कहीं आपके स्कैल्प पर बहुत ज़्यादा फ्लेक्स है, डैंड्रफ है, इन दैट केस अगर आप इसको स्क्रैच करते हैं, इससे अगर रब करते हैं या फिर शैम्पू करते वक्त इससे अगर आप घिसते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो ऊपरी हिस्से पे जो डैंड्रफ है, फ्लेक्स है, उसको आप रिमूव कर सकते हैं। लेकिन इससे ब्लड सर्कुलेशन पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, हेयर थिनिंग में या फिर ब्लड सर्कुलेशन में कोई ज़्यादा हेल्प नहीं पड़ेगा। रीजन बीइंग वो हम समझते हैं। जो हमारी स्किन लेयर है जहां पर हेयर है, तो स्किन जो लेयर है सबसे ऊपर की जो लेयर है वो क्या है? एपिडर्मिस। देन आता है डर्मिस लेयर, देन आता है हाइपोडर्मिस लेयर। तो हमारा जो हेयर फॉलिकल है वो कहां पर है? हमारा जो हेयर फॉलिकल है वो है डर्मिस लेयर के यहाँ पर। तो जब हम इसको स्क्रब करते हैं ये बेसिकली एपिडर्मिस लेयर तक ही असर दिखाता है, या फिर इसको भी अगर हम यूज करते हैं स्क्रैचर को तो भी ये एपिडर्मिस लेयर तक ही इफेक्ट दिखाता है। जो अंदर हेयर फॉलिकल जहां पर है डर्मिस लेयर तक, वहां तक इनका कोई असर नहीं हो पाता, जिस वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन हमें चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो अब सवाल है कि क्या यूज करने से हम यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन करवा सकते हैं। नेचुरली अगर हम मसाजिंग की बात करें तो किस तरीके से ब्लड सर्कुलेशन करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब आप सैलून जाते हैं राइट, तो कई बार जो सैलून में कुछ वाइब्रेटर यूज करते हैं हाथ में लगाकर मशीन टाइप का, उससे जो वाइब्रेट होता है वो आप रेगुलर यूज करवा सकते हैं। उससे क्या होगा, उससे ब्लड सर्कुलेशन होता है, उससे पूरा का पूरा जो स्कैल्प है ना वहां पर मसाज हो जाता है अंदरूनी तौर तक, हाइपोडर्मिस लेवल तक का वाइब्रेशन होता है, जिस वजह से ब्लड सर्कुलेशन हो सकता है। इसके अलावा एक और मसाजर आता है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस तरह का मसाजर से भी आप यूज कर सकते हैं। इनसे भी क्या होता है कि ओवरऑल स्कैल्प में मसाज होता है और ये ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है। और सबसे बेस्ट क्या है कि अगर आप अपने हाथों से करें राइट, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत ही इफेक्टिव है। अगर अपने हाथों से इस तरीके से इससे क्या हो रहा है, आप ओवरऑल जो स्किन है, लेयर है, कंप्लीट लेयर को आप मूवमेंट करवा रहे हैं, वाइब्रेट करवा रहे हैं, एंड ये पूरे जो हेयर फॉलिकल लेवल तक आपका ब्लड सर्कुलेशन करवा सकता है। तो आप रेगुलर 2 से 3 मिनट निकालिए सुबह शाम, और बैठे बैठे कभी भी कहीं पर भी इसको आप ऐसे करके मूवमेंट करवा सकते हैं। आपको ऐसे सिर्फ ऐसे ऐसे नहीं करना, ऐसे ऐसे नहीं करना है, आपको इस तरीके से स्किन को ऐसे ऐसे करके मूव करवाना है यहाँ पर हाथों से। या आप घर पर किसी को भी बोल दीजिए थोड़ा सा रिलैक्सिंग चाहिए तो ऐसा आप करवा सकते हैं। तो अगर आप जैसे कि कुछ भी लगा रहे हैं, सीरम लगा रहे हैं या फिर मिनॉक्सिडिल लगा रहे हैं या कुछ और भी कर रहे हैं, या शैम्पू करते वक्त भी आप ऐसा कर सकते हैं। मिनॉक्सिडिल या सीरम लगाने से 2-4 मिनट पहले आप 2-1 मिनट ऐसा ऐसा करके मसाज कर लीजिए। इनफैक्ट आप सीरम लगा रहे हैं, मिनॉक्सिडिल लगा रहे हैं, या फिर जब भी शैम्पू वगैरह कर रहे हैं या खाली ऐसे ही बैठे हैं, कोकोनट ऑयल वगैरह कुछ भी ऑयल लगा रहे हैं, नॉर्मल ऑयल भी लगा रहे हैं मसाजिंग के पर्पज से, तो आप अपने फिंगर से ऐसे ऐसे करके डायरेक्टली मूवमेंट कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट सुबह शाम कीजिए, इससे ब्लड सर्कुलेशन पे हेल्प होगा और कहीं ना कहीं ये आपके हेयर फॉल को भी कंट्रोल करने में मदद करेगा। देखिए, वैसे हेयर फॉल तो नेचुरल होता है, इसको कोई रोक नहीं सकता है और इसको रोकना भी नहीं है, ना हम रोक पाएंगे। हेयर फॉल से गंजापन नहीं आता है, हेयर थिनिंग से आता है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ हेयर थिनिंग को रोकना है। और हेयर थिनिंग कब होता है? जब ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो पाता है, जिस वजह से ब्लड के जरिए जो न्यूट्रिशन हेयर को मिलना चाहिए नहीं मिल पाता है। तो हेयर को न्यूट्रिशन ना मिलने के कारण ही हेयर धीरे धीरे थिन होने लगते हैं। तो जिनका आप गंजापन देखते हैं उनका साइड के यहाँ के जो जो भी हेयर है वो थिक है, मोटे हैं, और यहाँ के हेयर तो है देखेंगे एकदम छोटे छोटे, वो फर्दर लॉन्ग नहीं होते, एकदम थिन रहते हैं, पतला रहता है। तो इसे हेयर थिनिंग बोलते हैं, जिस वजह से गंजापन दिखता है राइट। तो ये थिनिंग प्रोसेस को रोकना है, जो कि ब्लड सर्कुलेशन और न्यूट्रिशन से ही रोक सकते हैं, और आपका डाइजेशन बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो ऑलरेडी इन टॉपिक्स पर मैंने कई सारे वीडियोस बनाए, फ्री टाइम में आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं और अपने ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाकर हेयर थिनिंग प्रोसेस को रोक सकते हैं।
आई होप ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। स्टिल अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप अगर मुझे पर्सनली मैसेज करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए जेन्युइन टिप्स के साथ। धन्यवाद।